सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो चलिए गाइस, अब हम जो आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं भाई, अब हम डिस्कस करेंगे शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक और विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। वो क्या है? हमारा एग्ज़ाम। भाई देखिए, मैं अभी बता रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ आज कि अब हमारा एग्ज़ाम कभी भी हमारा एग्ज़ाम आ सकता है। भाई अपनी स्पीड थोड़ा इंक्रीज़ कर दीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर किसी ने अपना स्पीड मतलब कि लो किया हुआ है, मतलब कि स्पीड अगर कोई नॉर्मल वे में चल रहा है, तो अब वो फास्ट वे में हो जाए, मतलब कि वो फास्टली तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कभी भी आपके सामने डेट आ सकती है। आपके सामने ये जो 10 दिन है ना, 11 to 20 डेज, मतलब ये जो जुलाई है, इस जुलाई के मिड में उन्होंने हमें बोला था, CSIR से जो हमें मैसेज क्या मिला था कि जुलाई के मिड में आपके सामने हम विंडो ओपन कर देंगे और आपको कंप्लीट 2 मंथ का टाइम देंगे। और ये होने भी जा रहा है। देखिए, हमें जितना आपको भी पता है, देखिए सितंबर अक्टूबर, ये अगस्त, सितंबर अक्टूबर में आपको पता है, जैसे कि बोल रहे हैं कि थर्ड वेव आने के पूरे चांसेस हैं, थर्ड वेव आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए, गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि थर्ड वेव आए और हम मतलब कि थर्ड वेव का वेट करें। वो सोचेगी कि 2020 के जो पेंडिंग एग्जाम है उनको कंप्लीट करवा लिया जाए, ठीक है। गवर्नमेंट यही सोच रही है। तो न्यू जो एजुकेशन मिनिस्टर हमारे बने हैं, हर्षवर्धन नहीं है ना, अब न्यू एजुकेशन मिनिस्टर हमारे आए हैं, ठीक है ना। ओके, तो याद रखिएगा, अब वो जल्दी एग्जाम भी करवा रहे हैं। भाई डेट आ चुकी है एग्जाम्स की, तो UGC नेट की भी आ जाएगी बहुत जल्दी। आपके सामने डेट आ जाएगी एग्जाम की, न्यू एग्जाम डेट आ जाएगी। और हमारे जो ओपन मतलब जो एग्जाम डेट है कब आएगी, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, वो भी बहुत जल्द आपको पता लगने वाला है। इस जुलाई में मेरे को लग रहा है कि जुलाई में आपके सामने एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, तो जल्दी कीजिए भाई, तैयारी को थोड़ा फास्ट कर दीजिए। ओके, तो देखिए, हम भी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और स्टार्ट करते हैं। शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन। तो शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन जनरली क्या होता है? ये क्या करता है? ये डाइऑल को ही अटैच कराता है। जैसे कि जिस प्रकार हमने किस चीज़ की रिएक्शन कराई, हमने ओस्मियम टेट्राऑक्साइड का यूज़ किया। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड का किसकी प्रेजेंस में? NMO, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड की प्रेजेंस में, पोटासियम फेरोसाइनाइड की प्रेजेंस में। तो वहाँ पर क्या हो रहा था? जहाँ पर मेरा ऑक्सीजन था, हाइड्रोक्साइड था, उसके अपोजिट साइड डाइऑल बन रहा था। और जब मैंने टमाटा का यूज़ किया, उस टाइम मेरा हाइड्रोक्साइड की जहाँ पर हाइड्रोक्साइड जिस साइड प्रेजेंट था, उसी साइड मेरा डाइऑल बन रहा था, ठीक है ना। उसी साइड मेरा क्या बन रहा था? डाइऑल बन रहा था। लेकिन उसके बाद हमने यहाँ पर क्या चीज़ चेक की? लेकिन हमें यहाँ पर क्या चीज़ देखी, ये देखिएगा। अब हमने यहाँ पर क्या चीज़ देखी, वो देखिएगा आप, वो दिखाते हैं हम आपको। तो देखिएगा, हमने यहाँ पर क्या चीज़ देखा, हमने शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन में 2 चीज़ें यूज़ की, DHQ और DHQD। सो सुनिएगा भाई, सबसे पहला क्या लिखेंगे हम? DHQD। व्हाट इज द DHQD? डाइहाइड्रोक्सिलेशन के लिए जो DHQD यूज़ किया, उसका क्या नाम है? DHQ। DHQD को जनरली मैं क्या बोलता हूँ? DHQ को क्या बोलता हूँ? डाइहाइड्रोक्विनोलिन। क्या बोलता हूँ इसको? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है भाई? डाइहाइड्रोक्विनोलिन इसकी फुल फॉर्म होती है। और अगर मैं बात करूँ आपसे किस चीज़ की, DHQ मतलब DHQD और ये DHQ ओनली DHQ, तो इसकी फुल फॉर्म भी क्या होती है? डाइहाइड्रोक्विनोलिन ही होती है। लेकिन यहाँ पर एक चेंज होता है DHQD और DHQ के स्ट्रक्चर में, तो वो देख लीजिए आप, वो चेंज क्या होता है। तो आप स्ट्रक्चर बनाइए जल्दी से, DHQ का स्ट्रक्चर बनाइए। मैं बना रहा हूँ, वो देख लीजिए। DHQ का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है, ये देखिएगा। ये ET, जल्दी देख लीजिए, आप सभी देख लीजिए इस स्ट्रक्चर को। ठीक है भाई, ये OM है। तो ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर होता है भाई? ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर होता है? ये होता है DHQ का स्ट्रक्चर। किस चीज़ का स्ट्रक्चर होता है? ये जो स्ट्रक्चर हमारे सामने होता है, ये भाई DHQ का स्ट्रक्चर, DHQ डाइहाइड्रोक्विनोलिन। तो अगर मैं DHQ का यूज़ करूँ, DHQ का, तो मेरा जो डाइऑल बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? वो बिलो द प्लेन बनेगा, बिलो द प्लेन। याद रखिएगा, यहाँ पर अगर मैं इसका यूज़ करता हूँ, मतलब DHQ का यूज़ करता हूँ किसके साथ? OSO4 के साथ। OSO
OSO4 के साथ। यहाँ पर हम OSO4 का यूज़ तो करेंगे, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि OSO4 ही तो यहाँ पर डाइयोल बनाएगा। लेकिन मैंने OSO4 के साथ क्या यूज़ कर लिया, पहले तो मैंने यूज़ क्या किया था, NMO, पोटासियम फेरोसाइनाइड और टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, और हमने क्या क्या स्टडी कर लिया भाई, और हमने क्या किया था, एक और किया था VOACAC, इसको भी स्टडी किया था। फिर इसके बाद हमारा जो वो VOACAC तो किस में आया था भाई, वो VOACAC हमने कहाँ पर स्टडी किया था, वो तो पीछे किया था MCPBA वाले में, MCPBA वाले में किया था वो तो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमने स्टडी किया टमेटा को यूज़ किया, ठीक है ना। टमेटा ये क्या है, टमेटा क्या है भाई, टेट्रामिथाइल इथाइल डायमाइन, ठीक है, टेट्रामिथाइल इथाइल डायमाइन है, ठीक है ना, टमेटा का यूज़ किया है। तो यहाँ पर जनरली देखिएगा, अगर हम इसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं शार्प एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन, यहाँ पर हम OSO4 के साथ DHQ का यूज़ करेंगे या DHQD का यूज़ करेंगे। अगर हमने OSO4 के साथ किस चीज़ का यूज़ किया, DHQ का, सुन लीजिए ध्यान से, अगर मैंने क्या किया, OHO4 के साथ किस चीज़ का यूज़ किया भाई, DHQ का यूज़ किया, ठीक है ना, किस चीज़ का यूज़ किया, DHQ का यूज़ किया। तो अगर मैं DHQ का यूज़ करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, बिलो द प्लेन क्या लगेगा, मेरे बिलो द प्लेन क्या लगेंगे, मेरे डाइयोल बनेगा। मेरा जो डाइयोल है वो कैसे बनेगा, वो बिलो द प्लेन बनेगा। सुन लीजिए, मेरा जो डाइयोल बनेगा वो कहाँ बनेगा, बिलो द प्लेन बनेगा। अगर मैं DHQD यूज़ करता हूँ, क्या DHQD, लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ भाई, मैं यूज़ करता हूँ क्या, DHQD। अगर मैं क्या यूज़ करूँ, DHQD का यूज़ करूँ, तो DHQD में क्या होगा भाई, तो DHQD में क्या होगा, DHQD का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये लिख बनाइए आप, ये होगा भाई DHQD का स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होता है भाई DHQD का। ये स्ट्रक्चर जो है किस चीज़ का होता है भाई, DHQD का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर होता है, DHQD का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है भाई। ये हमारा किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, DHQD का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या चीज़ चेक करेंगे, अगर मैंने DHQD के साथ क्या यूज़ किया, DHQD को किस चीज़ के साथ यूज़ किया भाई, OSO4 के साथ, OSO4 के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो मेरा डाइयोल बनेगा वो कहाँ, किस साइड बनेगा भाई, वो अबोव द प्लेन बनेगा, वो अबोव द प्लेन बनेगा। सुन लीजिए, अगर मैं DHQ यूज़ करता हूँ, डाईहाइड्रोक्विनोलिन DHQ, ठीक है ना, तो मेरा बिलो द प्लेन मतलब कि डाइयोल बनेगा, और DHQD यूज़ करता हूँ तो मेरा अबोव द प्लेन डाइयोल बनेगा, ठीक है ना। तो याद रखिए, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई। तो अब रिएक्शन कीजिएगा। अब हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं, वो एग्जाम्पल कीजिए भाई। आपको एग्जाम्पल में अब तो कुछ नहीं करना, अब तो आपको पता ही लग गया, अब तो आपको पता ही लग गया भाई। अब आपको एग्जाम्पल्स में कुछ ज़्यादा कुछ तो ना करना है। ये देखिए, आपके सामने एग्जाम्पल है भाई एक, ये एग्जाम्पल क्या है देखिएगा। हमने क्या किया, ये pH, और ये हमारा, आप एक काम कीजिए, ऐसे कीजिए मत, ये pH है, ये हाइड्रोजन है, ये COOT है, ठीक है ना। इसमें हमने क्या यूज़ किया, OSO4 DHQ एंड पोटासियम फेरोसाइनाइड, ठीक है ना। इस चीज़ का हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। ओके, सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या देखा, डाइयोल किस साइड बनेगा ये देखना है, ठीक है ना। और उसके बाद हमारी एक और सेकंड जो रिएक्शन है उसमें क्या है भाई, सेकंड रिएक्शन में क्या है ये देखिएगा, NO2, सेकंड रिएक्शन में क्या है भाई, क्या है ये NO2, ओके। और ये क्या है भाई यहाँ पर, OSO4 DHQD Fe3CN6, ये चीज़ यूज़ हुई। तो अब आपको यहाँ पर क्या चीज़ देखनी है भाई, अब आपको यहाँ पर क्या चीज़ देखनी है, क्या देखना है आपको यहाँ पर, आपको कुछ भी नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको ये DHQ देखना और DHQD देखना। अगर DHQ होगा तो मेरा डाइयोल बिलो द प्लेन बनेगा, अगर DHQD होगा तो मेरा अबोव द प्लेन डाइयोल बनेगा। तो यहाँ पर क्या है DHQ, तो क्या होगा भाई यहाँ पर DHQ का मतलब क्या है, अब आप सभी को मैंने बताया हुआ है। DHQ का मतलब क्या है भाई, मतलब कि मेरा जो डाइयोल बनेगा वो किस साइड बनेगा, इसका मतलब क्या है भाई कि मेरा जो डाइयोल बनेगा वो कहाँ पर बनेगा,
मेरा जो डाइओल है वो किस साइड बनेगा भाई, मेरा डाइओल बिलो द प्लेन बनेगा। तो बना दीजिए ये OH, ये OH, ठीक है ना, बना दिया आपने, ठीक है ना। अब अबोव द प्लेन कौन सा होगा, बिलो द प्लेन कौन सा होगा, बस आपको क्या करना है, आप यहाँ पर अटैच करना। आप जनरली आपको पता है ये क्या है अबोव द प्लेन, ये क्या बिलो द प्लेन। अब आप डाइओल अटैच करा देना, किस टाइप से, आपको मैं बता देता हूँ किस टाइप से। दोनों को आप फिर बिलो द प्लेन लेके जाना, ठीक है ना, बिलो द प्लेन अटैच कर देना। देखिए यहाँ पर ये क्या है, अबोव द प्लेन क्या है, हाइड्रोजन, और बिलो द प्लेन क्या है भाई, ये PH, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन, और ये क्या है COOET, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये सिस डाइओल, ये यहाँ पर क्या बन गया, ये सिस डाइओल की फॉर्मेशन होगी। ओके, सिस डाइओल की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे जनरली, अब हम मेरे को क्या करना है, मेरे को ये दोनों एच है ना, ये बिलो द प्लेन ले जाइए, 120 डिग्री एंगल रोटेट करा के ले जाइए। क्या होगा यहाँ पर क्या होगा भाई, एच तो आ जाएगा कहाँ पर, एच आ जाएगा ऑन द प्लेन, और OH चला जाएगा पीछे, ठीक है ना। और मेरा जो PH आ जाएगा वो कहाँ पर आ जाएगा भाई, ऑन द प्लेन, और यहाँ पर मेरा क्या आएगा COOET, ठीक है ना, अबोव द प्लेन। और ये यहाँ पर मेरा अबोव द प्लेन का ये ऑन द प्लेन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरा ये हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है ना, ये देख लीजिए। ओके, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। मैं देखो क्या करना है, जो दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड ग्रुप हैं, जो OH ग्रुप है, उनको बिलो द प्लेन लेके जाना है। तो इस टाइप से मैं बिलो द प्लेन लेके जा सकता हूँ। और जो एडिशन होगा वो कैसा होगा, सिस डाइओल होगा। कैसा, सिस डाइओल, ठीक है ना, सिन एडिशन होगा, सिन एडिशन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास DHQD है, DHQD। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो एडिशन किस टाइप से होगा भाई, एडिशन अबोव द प्लेन होगा। यहाँ पर जो मेरा एडिशन होगा वो कैसा होगा भाई, अबोव द प्लेन होगा। तो कर दीजिए अबोव द प्लेन, ये OH और ये OH, ये कर दिया मैंने अबोव द प्लेन एडिशन। ये मैंने क्या कर दिया भाई, ये अबोव द प्लेन मैंने एडिशन कर दिया, बस। और क्या है, यही है, और तो कुछ नहीं है भाई। ओके ओके, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हम इस शार्पलेस एसिमेट्री की जो डाई हाइड्रोक्सिलेशन है, इसी में हम क्या देखते हैं, OSO4 यूज़ किया है ना। DHQ और DHQD का रूल पता लग गया, हमें यूज़ पता लग गया कि DHQ यूज़ किया तो बिलो द प्लेन डाइओल, और DHQD यूज़ किया तो अबोव द प्लेन डाइओल, ये हमें पता लग गया। अब हम यहाँ पर जनरली क्या चीज़ देखते हैं, अब हम यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मैं ओस्मियम टेट्राऑक्साइड को रिएक्ट करा दूं किसके साथ, क्लोरोमाइन टोसाइल के साथ। क्या भाई OSO4 रिएक्ट विद किसके साथ, एन क्लोरोमाइन टोसाइल। अगर मैं किस चीज के साथ रिएक्ट करा दूं इसको, एन क्लोरोमाइन टोसाइल के साथ रिएक्ट करा दूं, एन क्लोरोमाइन टोसाइल के साथ अगर इसको रिएक्ट करा देता हूं तो मेरा क्या बनता है, मेरा एक ऑक्सीजन हटके उसकी जगह क्या लग जाएगा, मेरा क्या लग जाएगा भाई, एक अमाइन लग जाएगा, OS लग जाएगा, OS3N। तो ये क्या बन जाता है भाई, फिर उसके बाद ये क्या बन जाता है, भाई एक प्रकार से एन क्लोरोमाइन ओस्मियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है ना। देख लीजिए आप इसको, ठीक है ना, आप देख लीजिए इसको, ठीक है ना। अगर मैं इसको रिएक्ट कराता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो मेरा ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है ना, ये देखिए, ये जो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है, अगर मैंने इसको इस चीज़ से रिएक्ट करा दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर एक ऑक्सीजन हट के उसकी जगह क्या लग जाएगा, उसकी जगह मेरा क्या लग जाएगा भाई, N लग जाएगा। एक ऑक्सीजन को हटा के मेरा N लग जाएगा। और इसके बाद जब मैं रिएक्शन कराता हूँ, इसके बाद जब मैं ओस्मियम ये मतलब कि OSO3N की रिएक्शन कराता हूँ किसी के साथ भी, मतलब मैं कौन सा रिएजेंट यूज़ करता हूँ, OSO3N। यहाँ पर हमारे सामने क्या आ सकता है, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, और क्या आ सकता है हमारे पास, क्या आ सकता है भाई, यहाँ पर ओस्मियम टेट्राऑक्साइड को हमने रिएक्शन करा दिया एन क्लोरोमाइन टोसाइल से, तो हमारा क्या चीज़ फॉर्म हुआ, हमने क्या किया, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद द एन क्लोरोमाइन टोसाइल, देन विच प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो सबसे पहले तो हम ओस्मियम टेट्राऑक्साइड और एन क्लोरोमाइन टोसाइल की रिएक्शन करा के उसको कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में, ओस्मियम OSO4 से OSO3N में, ठीक है ना। और फिर वहाँ पर क्या होगा, OSO3N क्या करेगा, सिन एडिशन करेगा, और उस सिन एडिशन में क्या होगा, भाई हमारे पास एक अल्कीन होगी, और उस अल्कीन में एक जगह तो OH कनेक्ट होगा और एक जगह NH कनेक्ट होगा। तो पहले तो क्या हो रहा था, हमारा क्या हो रहा था भाई, सिस डाइओल की फॉर्मेशन हो रही थी, लेकिन अब क्या होगा, अब सिन एडिशन तो होगा, लेकिन एक पोजीशन एक कार्बन पर OH और एक कार्बन पर अमाइन ग्रुप लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए
देखिए हमने क्या किया भाई, हमने क्या चीज़ यूज़ की, देखिएगा भाई, दिखाते हैं अब आपको। ओके, आपको ये रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना। ये रिएक्शन कीजिएगा, ये रिएक्शन कीजिए भाई, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड रिएक्टिंग विद द एन क्लोरोमाइन, ठीक है ना, टोसाइल, एन क्लोरोमाइन टोसाइल, देन गिविंग द ओस्मियम O3N। ये चीज़ हमारी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। देख लीजिए अच्छे से देख लीजिए। ओके, फिर अब हम यहाँ पर क्या चीज़ देखेंगे, तो देखिएगा हमने क्या किया भाई, हमने एग्जाम्पल लिया। अब हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए, वो एग्जाम्पल देखिएगा, वो एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं भाई। ये एग्जाम्पल क्या, देखिए ये सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे सामने क्या है, ये है, ठीक है ना। इसको मैंने किस चीज़ से रिएक्शन कराया भाई, इसको मैंने रिएक्शन कराया OSO4 टोसाइल TSN क्लोरोमाइन है ना, ये, ठीक है ना। ओके, इस चीज़ से रिएक्शन करा दिया। और सेकंड रिएक्शन क्या है मेरी सेकंड रिएक्शन आप लिखिएगा सभी। सेकंड रिएक्शन ये है भाई, OSO4 TSNClCl, ठीक है भाई। ओके, उसके बाद क्या है, यहाँ पर मैंने यूज़ क्या किया, और मैंने यहाँ पर DHQ का यूज़ किया है, ठीक है ना, DHQ का यूज़ किया है, ठीक है। देख लीजिए आप, अच्छे से देख लीजिए। थर्ड रिएक्शन क्या है भाई, थर्ड रिएक्शन बिल्कुल सेम यही है, यही रिएजेंट यूज़ हुए हैं, बस मैंने क्या यूज़ किया, DHQD का यूज़ किया है, DHQD का यूज़ किया, ठीक है ना। ओके, तो भाई कर दीजिए, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, क्या करना है इसमें, बिल्कुल ईजी है। और यहाँ पर क्या यूज़ किया मैंने, याद रखिएगा, DHQD यूज़ किया, DHQD, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल आसान है भाई, क्या करना है यहाँ पर, ऐसा कुछ तो यहाँ पर करना ही नहीं, ठीक है ना, ऐसा कुछ तो यहाँ पर करना नहीं भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर ये चेंज होगा किस चीज़ में, दोनों रिएक्ट करके चेंज हो गया, किसमें, OSO4 किस में चेंज हो जाएगा, OSO3N में। तो यहाँ पर क्या होगा, एक जगह H लग जाएगा, OH लगेगा, और एक जगह अमाइन लगेगा। तो देखिए किस टाइप से एडिशन होगा, यहाँ पर DHQD का यूज़ किया है, तो DHQD का यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर अबोध प्लेन एडिशन होता है, तो अबोध प्लेन एडिशन कर दीजिए, ये OH, ये OH, और ये क्या है भाई, ये हमारा NH2 अमाइन, ये हमारा क्या है, NH2 अमाइन है, ठीक है ना। देख लीजिए आप, अच्छे से देख लीजिए इस चीज़ को, आप अच्छे से इस चीज़ को देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है ये रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में जनरली क्या होगा, इस रिएक्शन में क्या होगा, हमने यूज़ किया DHQ। अगर हम DHQ का यूज़ करते हैं, क्या, DHQ का, तो बिलो द प्लेन एडिशन होगा। तो यहाँ पर बिलो द प्लेन एडिशन किस टाइप से होगा भाई, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए बिलो द प्लेन किस टाइप से एडिशन होगा, ये देखिए बिलो द प्लेन लग जाएगा, एक जगह लग जाएगा अमाइन, और एक जगह क्या लग जाएगा, OH, ठीक है। और अगर मैंने DHQD का यूज़ किया तो क्या होगा, भाई यहाँ पर अगर मैंने DHQD का यूज़ किया तो देखिएगा आप, ये क्या है, OMe, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, अबोध प्लेन क्या बनेगा, अमाइन, अबोध प्लेन क्या बनेगा, अमाइन बनेगा, और ये अबोध प्लेन यहाँ पर क्या बनेगा भाई, ये क्या बनेगा, अबोध प्लेन OH ग्रुप, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप चेक कर लीजिएगा। ओके, बस ये एग्जाम्पल है, और क्या भाई, कुछ नहीं है, बस आपको रिएजेंट यूज़ याद करने हैं इनके, आपको रिएजेंट के यूज़ याद, मतलब यूज़ जो है ना रिएजेंट के, उनको आप लर्न कर लीजिए। एक बार मेरे साथ आप कॉपी में नोट्स बना लीजिए, और उनको एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए, और उसके बाद असाइनमेंट सोल्व आउट कर लीजिए, हो गया आपका क्वेश्चन। अब असाइनमेंट में तो आपको ये तो है नहीं सभी रिएक्शन आप सोल्व आउट कर दोगे, लेकिन जितनी रिएक्शन आपसे सोल्व आउट होती है ना उतनी कीजिए। और मैं आपसे भाई गारंटी के साथ ये बोलता हूँ कि आपके सामने एग्जाम्पल जो आएंगे ना एग्जाम में अगर आप फोटो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री, पेरिसाइक्लिक और रिएजेंट केमिस्ट्री करके जाते हो, तो आपका रिएक्शन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक भाई नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन देख जाना, नेम रिएक्शन को देख जाना भाई, वहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और क्या है, और है क्या ऐसा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही तो है केमिस्ट्री, यही केमिस्ट्री बस ऑर्गेनिक में। अगर आप इनको भी कर जाते हो तो आप भाई बिल्कुल क्लियर कर जाओगे, बिल्कुल फाइनल है, मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ अपनी तरफ से कि आप बिल्कुल फाइनल कट एंड ऑफ, मतलब कि कट एंड आउट है, मतलब ये आपकी कट ऑफ में नंबर आएगा जरूर, ठीक है ना। आप क्लियर कर जाओगे, आप ये यूनिट कर जाओ बस, जो मैंने पीछे आपको इनऑर्गेनिक की कराई है वो मेन इंपॉर्टेंट, और कुछ एक मतलब कि मैंने आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी कराई है, और ग्रुप थ्योरी भी आपको कराऊंगा मैं, ठीक है ना। लेकिन अभी बता देता हूँ, अभी टाइम आ गया है, एग्जाम का टाइम आ गया, तो आप जितना भी कुछ करना हो कर लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। ओके, तो अब देखिए भाई, अब हमारा कौन सा है, अब हमारा भाई क्या है, जॉनसन ल्यूमेक्स ऑक्सीडेशन। तो ये जॉनसन ल्यूमेक्स ऑक्सीडेशन क्या होता है,
तो सुनिएगा, जॉनसन ल्यूमिक्स ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई, अगर हम OSO4 के साथ किस चीज़ को यूज़ करें, NaIO4, KIO4, HiO4, अगर मैं इन चीज़ों का यूज़ करता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर मैं इन चीज़ों का यूज़ करता हूँ किसके साथ भाई, किन चीज़ों के साथ यूज़ करता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए अब मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं, अगर मैं किस चीज़ का यूज़ करूं, अगर मैं जॉनसन ल्यूमिक्स ऑक्सीडेशन की बात करूं, जॉनसन ल्यूमिक्स ऑक्सीडेशन की, ठीक है ना, अगर हम किस चीज़ की बात करते हैं भाई, एक मिनट रुकिएगा गाइस, ठीक है भाई, अगर हम किस चीज़ की बात करें, जॉनसन ल्यूमिक्स ऑक्सीडेशन की, ठीक है ना, सुन लीजिए ध्यान से, जॉनसन ल्यूमिक्स ऑक्सीडेशन की, तो जॉनसन ल्यूमिक्स ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जॉनसन ल्यूमिक्स ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जनरली यहाँ पर हम OSO4 के साथ के मतलब NiO4, HiO4, KiO4 इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ये क्या करेंगे, पहले OSO4 क्या करेगा, डायोल की फॉर्मेशन कर देगा, उसके बाद NaIO4 क्या कर देगा, NaIO4 क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा अगेन, मतलब ये ऑक्सीडाइज, मतलब ये OH को लगाएगा, फिर उसके बाद NaIO4 अगेन उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। देखिए क्या होगा यहाँ पर, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना, तो नाम लिखिएगा आप, नाम लिख लीजिए JH जॉनसन ल्यूमिक्स, जॉनसन ल्यूमिक्स ऑक्सीडेशन, ठीक है भाई। तो क्या बात कर रहे हैं हम, अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं, जॉनसन ल्यूमिक्स ऑक्सीडेशन के बारे में, क्या जॉनसन ल्यूमिक्स ऑक्सीडेशन के लिए हम अब डिस्कस करने वाले हैं, जॉनसन ल्यूमिक्स ऑक्सीडेशन के बारे में, ठीक है ना। तो ये देखिए भाई, अब देखिएगा, अब जो हम जॉनसन ल्यूमिक्स ऑक्सीडेशन के बारे में जो बात करेंगे उसमें हम जनरली किस चीज़ के बारे में क्या देखेंगे भाई, जॉनसन ल्यूमिक्स ऑक्सीडेशन में हम क्या चीज़ देखेंगे, तो सुन लीजिए भाई, लिखिएगा, एक मिनट रुकिएगा, JOHN है भाई, जोन, जोन नहीं है, जोन है, JOHN, ठीक है ना, जोन, जॉनसन ल्यूमिक्स ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम किन चीज़ों का OSO4 के साथ किस किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, NaIO4 प्लस KIO4 प्लस KIO4 प्लस HiO4 प्लस HiO4, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप अच्छे से इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई, अच्छे से आप इन पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए भाई, ओके। तो अब हमको यहाँ पर क्या चीज़ देखनी है वो देखिएगा, वो चीज़ आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, हमने आपको क्या बताया, जॉनसन ल्यूमिक्स ऑक्सीडेशन में हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या कैसे रिएक्शन होती है, किस टाइप से क्या होगा, यहाँ पर OSO4 डायोल बना देगा, फिर NaIO4 उसकी ऑक्सीडेशन कर देगा अगेन, और आगे ऑक्सीडेशन कर देगा। तो सुनिएगा, अगर मैं यहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ करता हूँ तो क्या होगा, मेरे पास क्या फॉर्मेशन होती है, क्या फॉर्मेशन होती है यहाँ पर मेरे पास, क्या बनता है भाई, एल्डिहाइड एंड एसिड बनता है, मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड प्लस कीटोन बनता है मेरे पास, एल्डिहाइड प्लस कीटोन। जैसे कि मैंने क्या यूज़ किया, ये जैसे कि मैंने यूज़ कर लिया भाई इस चीज़ का, और मैंने क्या लिया यहाँ पर OSO4 और NaIO4 ले लिया, NaIO4 ले लिया। तो यहाँ पर क्या चीज़ बनेगी, यहाँ पर क्या बनेगा भाई, ये कीटोन प्लस एल्डिहाइड बन जाएगा, कीटोन प्लस एल्डिहाइड की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, जनरली यहाँ पर जो है कीटोन प्लस एल्डिहाइड की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख लीजिए, कीटोन प्लस एल्डिहाइड की यहाँ पर क्या होगी भाई, फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना भाई। तो आप इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना, कीटोन प्लस एल्डिहाइड की यहाँ पर क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, ओके ओके। तो आप इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, आप ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ को, ठीक है ना। तो अब भाई, अब हम यहाँ पर जनरली क्या चीज़ देखेंगे, अब हम जनरली यहाँ पर क्या देखेंगे, कुछ एक रिएक्शन देख लेंगे, इसकी कुछ एक रिएक्शन देख लेंगे, इसमें लॉन्ग चेन होंगी अल्कोहल की, ठीक है ना, उनके साथ अगर इनको रिएक्शन करेंगे तो क्या रिएक्शन, मतलब क्या बनेगा, ठीक है ना, ये रिएक्शन देख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं।
आइए भाई रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। पहले इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं, मैकेनिज्म किस टाइप से होता है, इसका क्या मैकेनिज्म होगा भाई वो समझ लेते हैं सबसे पहले, और फिर उसके बाद रिएक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा भाई, देखिएगा इसका मैकेनिज्म समझ लीजिए, सभी समझ लीजिएगा। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो मैकेनिज्म है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है देखिए, ये देखिए ये हमारे पास क्या है भाई, ये R1 R2 R3 ये हाइड्रोजन। जैसे ही मैंने इसको रिएक्शन कराया किस चीज़ से, ओस्मियम O4 से, ओस्मियम O4 से, वैसे ही यहाँ पर क्या बनेगा, वैसे ही यहाँ पर क्या बनेगा भाई, वैसे ही यहाँ पर क्या बनता है हमारा, वैसे ही यहाँ पर क्या बनेगा, ये सिस डाइयोल की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी। ये क्या बन जाएगी यहाँ पर ये जो है सिस डाइयोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। और जैसे ही मैं इसको किस चीज़ से रिएक्ट कराता हूँ, NaIO4 से, NaIO4 से, NaIO4, तो यहाँ पर क्या होगा, तो उसके बाद समझिएगा यहाँ पर क्या है, ये क्या है भाई, ये हमारा क्या है, सिस डाइयोल है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है भाई, सिस डाइयोल है ना यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए देखिए, ठीक है ना, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे भाई, ये क्या करेंगे, यहाँ पर अटैक करेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, ये यहाँ पर अटैक करेगा भाई, ये इस पे जाएगा और फिर ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इस प्रोटॉन को, ठीक है ना, यही होगा ना। तो फाइनली यहाँ पर मैं बताऊँ, इसी प्रकार यहाँ पे होगा, इसी प्रकार यहाँ पर होगा भाई। देखिए आप, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, ठीक है ना। देख लीजिए आप, यहाँ पर फाइनली ये स्ट्रक्चर बन के आ जाता है एक, ये इस टाइप से यहाँ पर स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लीवेज, अब यहाँ पर क्लीवेज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा जनरली, अब यहाँ पर क्लीवेज हो जाएगा। क्लीवेज होगा तो क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से -IO2 तो बाहर निकल जाएगा, -IO2 तो यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा भाई। कैसे होगा, और वो क्लीवेज को क्या होगा भाई, वो क्लीवेज किस टाइप से होगा वो देख लीजिए, वो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये यहाँ पर ये होगा, फिर उसके बाद ये इस पर ब्रेक होगा, और फिर ये यहाँ पर होगा ब्रेक, और फिर ये इस पे ब्रेक कर जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से यहाँ पर क्या होता है, हमारा क्लीवेज होता है। इस टाइप से यहाँ पर हमारा क्लीवेज होके यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी। एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा करेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा करेंगे, ये बॉन्ड इस पे ब्रेक कर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, -IO2 निकल जाएगा, और यहाँ से क्या बन जाएंगे, ये हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन निकल जाता है। ये हमारे पास क्या बन जाता है भाई, ये एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेरा H होता तो क्या बनता है, एल्डिहाइड, लेकिन यहाँ पर क्या था, मेरा R था, और कोई R ग्रुप था, तो मेरा एल्डिहाइड एंड कीटोन बन गया, ठीक है ना। तो इन ग्रुप पे डिपेंड करेगा कि मेरा एल्डिहाइड बनेगा या एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, कीटोन बनेगा, ठीक है ना। इन ग्रुप पे मेरा डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप अच्छे से पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, ओके। तो भाई मैंने देखिए पीछे आपको बताया ना, ओस्मियम OSO3N क्या बनाएगा, OSO3N क्या बनाएगा, एक जगह OH और एक जगह अमाइन लगा देगा, ठीक है ना। तो आप इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, आप इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है ना, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर क्या है भाई, सो जनरली अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा भाई, अब हम यहाँ पर कुछ एक रिएक्शन और देखते हैं इसकी। अच्छी रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये जो मैं रिएक्शन अब कराऊंगा आपको, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये रिएक्शन लिख लीजिए आप। देखिए मैकेनिज्म तो मैंने आपको लिखवाई दिया है, मैंने आपको मैकेनिज्म तो लिखवाई दिया है। तो अब ये रिएक्शन और कर लीजिए आप, ये रिएक्शन और कर लीजिए। ये देखिए CH2OH CHOH, ये कितना है भाई, ये हमारा क्या है CHOH, और ये क्या है CHOH, और ये क्या है C डबल बॉन्ड OH। तो मैंने इसको किस चीज़ से रिएक्ट करा दिया, मैंने इसको रिएक्ट करा दिया OSO4 और NaIO4 और NaIO4, ठीक है ना। इन चीज़ों से मैंने इनको रिएक्ट करा दिया। तो अब यहाँ पर जनरली क्या होगा, यहाँ पर जनरली क्या होगा भाई, तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझिएगा, अगर मैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराऊँ, किस चीज़ का, अगर मैं एल्डिहाइड को क्या करा दूँ, ऑक्सीडाइज करा दूँ, क्या करा दूँ, ऑक्सीडेशन करा दूँ। तो सुनिएगा, अगर मैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराता हूँ तो मेरा एसिड बनता है, और एसिड में जनरली क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं क्या करूँ,
अगर मैं क्या करूँ, एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दूँ, क्या कर दूँ, रिडक्शन कर दूँ, तो मेरा क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, ठीक है ना। तो मेरा क्या बनेगा भाई, मेरा अल्कोहल बनेगा। उसके बाद मेरा जो बनेगा वो क्या बनेगा, अल्कोहल, ठीक है ना। और मैं ऑक्सीडेशन कर दूँ तो क्या बनेगा, और अगर मैं क्या कर दूँ भाई, अगर मैं ऑक्सीडेशन कर दूँ तो क्या बनेगा, वापस मेरा एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। और मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन किया है, यहाँ पर रिडक्शन कर दूँ तो मेरा एल्डिहाइड बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर रिडक्शन किया तो, एक मिनट रुकिएगा, एल्डिहाइड का क्या क्या मैंने रिडक्शन किया तो क्या बना, अल्कोहल, और मेरा एल्डिहाइड का मैंने ऑक्सीडेशन किया तो मेरा एसिड बना, ठीक है ना। तो याद रखिए इस पॉइंट को, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई। क्या बोल रहा हूँ, जब मैंने ऑक्सीडेशन किया एल्डिहाइड का तो मेरा क्या बना, मतलब वो एसिड बना, और एल्डिहाइड का जब मैंने रिडक्शन किया तो मेरा अल्कोहल बना, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आप सभी इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अल्कोहल तो यहाँ पर बना हुआ है। मैंने जनरली ये जो रिएक्शन है वो किस चीज़ के साथ है, NaIO4 के साथ है, वो जनरली NaIO4 के साथ है। OSO4 यूज नहीं होगा यहाँ पर OSO4 का कोई काम नहीं है यहाँ पर। जनरली मैंने इसको NaIO4 से ऑक्सीडाइज कराया, NaIO4 से, ठीक है ना, क्योंकि OSO4 जनरली क्या करता है, डाइयोल बनाता है, लेकिन यहाँ पर डाइयोल तो बने हुए हैं, मतलब यहाँ से अल्कीन से हमने डाइयोल तो बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये क्या है, मैंने इसको NaIO4 से ऑक्सीडाइज करा दिया, ऑक्सीडाइज, ठीक है ना। तो मैंने इसकी ऑक्सीडेशन कराई, तो सबसे पहले क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसके साथ अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा। अगर मैं अल्कोहल का क्या करा दूं, ऑक्सीडेशन करा दूं, मैंने बताया था एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराऊं तो अल्कोहल, मतलब ये अल्कोहल बनता है। नहीं, एल्डिहाइड का अगर मैं रिडक्शन करा दूं तो मेरा क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। लेकिन मैं अल्कोहल का अगर क्या करा दूं, ऑक्सीडेशन, तो मेरा एल्डिहाइड बनता है। अल्कोहल, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराने से क्या बनेगा, अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने से एल्डिहाइड बनेगा। तो अल्कोहल का मैंने ऑक्सीडेशन करा दिया, क्या बनेगा मेरा, ये ब्रेक होकर क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर ये मेरा एल्डिहाइड बन जाएगा, ये मेरा एल्डिहाइड बन गया। और यहाँ पर क्या बन गया, ये भी मेरा क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, ठीक है ना। तो अच्छे से देख लीजिए, आप अच्छे से इस चीज को देख लीजिए भाई, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, अब हम यहाँ पर क्या चीज देखेंगे भाई, अब हम यहाँ पर क्या चीज देखेंगे, अगर हम यहाँ पर क्या करें, अगर हम यहाँ पर क्या करें भाई, अगर हम यहाँ पर एल्डिहाइड का क्या कर दे, ऑक्सीडेशन, तो मेरा एसिड बनता है। तो अब यहाँ पर मैंने इसका एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा दिया NaIO4 से, NaIO4 से। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, अब यहाँ पर बनेगा भाई एसिड। अब यहाँ पर जो बनेगा क्या बनेगा, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक प्रकार से फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना, प्लस एल्डिहाइड, प्लस यहाँ पर ये एल्डिहाइड, और ये CHOH, और ये क्या है, CHOH, 1 2 3, कितने थे भाई यहाँ पर टोटल, 1 2 3 4 5 6 थे ना। तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और उसके बाद ये कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा है भाई, ये बचा, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए आप क्या क्या फॉर्मेशन होगा, एक एसिड बन गया, एक एल्डिहाइड बना, अब एसिड ही बनेंगे जनरली। अब जनरली सभी के सभी क्या बनेंगे, एसिड ही बनेंगे। देख लीजिए, बना के देख लीजिए, देखिए ये भी एसिड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये एसिड में कन्वर्ट होगा और ये एल्डिहाइड में बनेगा, ठीक है ना। एक एसिड मतलब कि 2 एसिड हो जाएंगे, 2। उसके बाद अगेन ये एल्डिहाइड है, इसकी अगेन ऑक्सीडेशन करूंगा तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में, ठीक है ना, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये एल्डिहाइड बनेगा, इसकी ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर एसिड कितने बने, 5 तो एसिड बने और एक एल्डिहाइड बना। तो स्टार्टिंग वाला जो ब्रेक हुआ ना, स्टार्टिंग वाला, तो स्टार्टिंग में जो ब्रेक हुआ था वो तो क्या बना भाई, वो तो हमारे पास एक एल्डिहाइड बन गया, एक क्या बन गया भाई, H2, मतलब कि HCHO प्लस और यहाँ पर क्या बन गया भाई, यहाँ पर क्या बन गया, 5 मोल क्या बन गए, एसिड बन गए, HCOH, ठीक है ना। तो देख लीजिए, ओके। अब देखिए भाई, अब देखिएगा यहाँ पर, अब हमको यहाँ पर क्या करना है वो चीज़ देखिए। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे भाई, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल मेरा क्या है भाई, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो मेरा क्या है, वो देखिए ये है। तो आप डायरेक्ट ही ये बताओगे मुझे कि यहाँ पर क्या बनेगा, कितने एसिड बनेंगे, कितने एल्डिहाइड बनेंगे, डायरेक्ट बताइएगा। सेकंड एग्जांपल है मेरा क्या, सेकंड एग्जांपल मेरा क्या है भाई, सेकंड एग्जांपल मेरा क्या है, देखिए ध्यान से, ये OH, CH2, ये CHOH, ये CHOH,
ये सी डबल बॉन्ड OH। अब मैंने इसको क्या किया, जनरली NaIO4 से रिएक्ट करा दिया। किस चीज़ से? NaIO4 से मैंने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया। मैंने क्या किया, मैंने इसको जो है NaIO4 से क्या करा दिया, ऑक्सीडाइज करा दिया। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, अब यहाँ पर जनरली क्या फॉर्म होगा? तो देखिए अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके साथ ऑक्सीडेशन करता हूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में, ठीक है ना, ये एल्डिहाइड में। तो यहाँ पर एक तो एल्डिहाइड बनेगा भाई, HCHO बनेगा। उसके बाद मैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करूँगा तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। एक एसिड यहाँ से आएगा, एक एसिड यहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो 2 मेरे पास क्या आ जाएंगे, एसिड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, HCOOH। 2 तो मेरे पास एसिड निकल गया। यहाँ से एक तो फॉर्मल्डिहाइड, इन दोनों से क्या निकल गया, एसिड निकल गया, मतलब फॉर्मिक एसिड। अब यहाँ पर ये क्या बना भाई, यहाँ पर ये जनरली क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया भाई, ये हमारा OH और ये बन गया H। अब मैं इसको ऑक्सीडाइज कर दूँ, अगेन मैं इसकी ऑक्सीडेशन कर दूँ तो आप सभी को पता है, इसकी ऑक्सीडेशन करूँगा तो ये क्या बनेगा, देखिए ये OH, ये OH, और इसको ये कन्वर्ट किस चीज़ में हो जाएगा, -H2O बाहर निकल के ये कन्वर्ट हो जाएगा भाई CO2 में। यहाँ से क्या निकल जाएगा, CO2, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या निकल जाएगी, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ से क्या निकल गया मेरा, यहाँ से मेरा क्या निकल गया भाई, यहाँ से मेरा एक तो क्या निकल गया, CO2 प्लस H2O, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। और कैसे निकलेंगी आपको मैंने बता दिया है। जब यहाँ पे मैं इसका ये फॉर्मल्डिहाइड निकल जाएगा, यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा, उस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करूँगा तो एसिड निकलेगा। अगेन एल्डिहाइड बनेगा, उसका ऑक्सीडेशन करूँगा तो मेरा क्या बनेगा, एसिड बनेगा। फिर यहाँ पर मेरा क्या बचा, यहाँ पर मेरा बचा फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड का भी मेरे को ऑक्सीडेशन करना है, याद रखिए फॉर्मिक एसिड का, इस फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन करूँगा क्योंकि लास्ट में बचा हुआ है, ठीक है ना। जब मैं इसकी ऑक्सीडेशन करता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास ऑक्सीडेशन के लिए मेरे पास रिएजेंट है, सॉल्यूशन में रिएजेंट है, तो रिएजेंट इस फॉर्मिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन करके इसको कन्वर्ट कर देता है किस चीज़ में भाई, इसको वो कन्वर्ट कर देता है जनरली कहाँ पर, किस चीज़ में कन्वर्ट कर देगा, इसको वो कन्वर्ट कर देगा जनरली इस चीज़ में, मतलब एक बार तो ऑक्सीडेशन करेगा, जैसे कि यहाँ पर इनके साथ एक बार ऑक्सीडेशन हुआ है, इसी प्रकार इसके साथ भी एक बार ऑक्सीडेशन करके इसमें कन्वर्ट कर देगा किस चीज़ में, C डबल बॉन्ड O और 2OH लगा देगा, जैसे कि वो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है ना, ये इस चीज़ में कन्वर्ट कर देगा। और ये आपको पता ही है, एक कार्बन के साथ कभी भी 2 हाइड्रोक्साइड आयन नहीं लगते, 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप नहीं लगते। 3 मेंबर्ड में तो लग जाते हैं लेकिन इसमें नहीं लगते, ठीक है ना, 3 मेंबर्ड रिंग में, ओके, यहाँ पर नहीं लगेंगे, इसीलिए कन्वर्ट हो जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेंगे प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन कराने के बाद। तो आपके ये भी रिएक्शन आ सकती है भाई, ये रिएक्शन भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को भी कर लीजिएगा, इस रिएक्शन को भी आप अच्छे से कर लीजिएगा भाई, आप सभी इस रिएक्शन को भी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारी और भी रिएक्शंस हैं इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद और रिएक्शंस देखिएगा। इसके बाद क्या है भाई, ये रिएक्शन लिखिएगा, इन रिएक्शन को लिखिए, जल्दी से लिखिएगा इन रिएक्शन को। और वो रिएक्शन क्या है भाई, वो रिएक्शन लिखिएगा आप सभी। वो रिएक्शन आप सभी लिखिएगा जल्दी से। वो रिएक्शन जनरली आप जल्दी से लिखिएगा भाई। और वो रिएक्शन क्या है देखिए, वो रिएक्शन क्या है भाई, ये क्या है OMe, उसके बाद ये क्या है OH, ये क्या है OH, और ये क्या है यहाँ पर OH, और ये क्या है, ये OH, ठीक है ना। इसका मैंने क्या करा दिया, 2 मोल। अब मैंने यहाँ पर 2 मोल लिए हैं, 2 मोल क्या लिया है मैंने यहाँ पर, NaIO4 लिया है। 2 मोल क्या लिया है मैंने यहाँ पर, NaIO4 का यूज़ किया, 2 मोल NaIO4, सुन लीजिए ध्यान से, 2 मोल NaIO4 यूज़ किया, ठीक है ना। उसके बाद मेरा यहाँ पर क्या है भाई, इसके बाद हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, इसके बाद हमने क्या, इसके बाद एग्जाम्पल जो वो क्या है, इसके बाद वाला एग्जाम्पल लिखिएगा भाई, ये लीजिए। इसके बाद जो एग्जाम्पल है वो ये है, ये सिस डाइयोल, और यहाँ पर ये क्या है, ट्रांस डाइयोल। अब देखिए, अब इसको भी मैंने क्या कराया, मैंने इसको भी HiO4 से रिएक्ट करा दिया, HiO4 से, ठीक है ना। यहाँ पर भी मैंने HiO4 ही यूज़ किया है, NaIO4 के IO4 भी बेशक से यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने HiO4 यूज़ किया, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर क्या मैंने यूज़ किया, यहाँ पर मैंने 2 मोल HiO4 यूज़ किया, यहाँ पर मैंने HiO4 नॉर्मल यूज़ किया है, ठीक है ना। तो ये तो है सिस और ये है ट्रांस, ठीक है ना, ये है सिस और ये है ट्रांस, ठीक है ना। इतना बता देता हूँ। तो पहले आप ऊपर वाले को सोल्व आउट करते हैं या फिर नीचे को करें, चलिए इसको कर लेते हैं। तो सुनिएगा, हमारा जो ऑक्सीडेशन होगा वो हमेशा सिस डाइयोल का होगा, कभी भी ट्रांस डाइयोल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगा।
ऑक्सीडेशन जो HiO4 NaIO4 KiO4 से हम पॉसिबल करेंगे वो हमारा हमेशा सिस डाइओल का तो पॉसिबल होगा, KiO मतलब कि जो ट्रांस डाइओल होगा एंटी डाइओल उसका कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, उसका कभी भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगा। हमेशा किसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल होगा भाई? सिस डाइओल का, ठीक है ना। तो ये ट्रांस डाइओल है, इसका ऑक्सीडेशन ये नहीं करेगा, सिस को करेगा, ठीक है ना। जहां पर मेरे ऑक्सीजन OH ग्रुप रिजिड होंगे वहां पर भी उस ऑक्सीडेशन को भी ये फेवर करेगा। जहां पर मेरा जो सिस डाइओल है वो क्या होगा? रिजिड होगा, ठीक है ना। जो ट्रांस डाइओल है, ट्रांस डाइओल अगर रिजिड है या ट्रांस डाइओल उसको ये नहीं करता, उसका ये क्या नहीं करता? ऑक्सीडेशन नहीं करता। ये रिजिड सिस डाइओल का ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है ना। रिजिड मतलब कि एक जगह पे रहना, सिस डाइओल, ठीक है ना। सिस डाइओल का ये ऑक्सीडेशन कर देगा। तो इसका ऑक्सीडेशन ये करके क्या करेगा भाई? यहाँ पर ये OH है तो इसका ऑक्सीडेशन करके किस चीज में कन्वर्ट कर देगा? एल्डिहाइड में। किस चीज में? ये इसको किस चीज में कन्वर्ट करेगा भाई? एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। ये इसको किस चीज में कन्वर्ट कर देगा? एल्डिहाइड में, ठीक है ना। तो अच्छे से देख लीजिए आप इसको, इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। ये किस चीज में? एल्डिहाइड में इसको कन्वर्ट कर देगा, इसको ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा भाई, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या चीज़ देखते हैं वो देखिएगा। अब यहाँ पर जो हम देखते हैं वो क्या देखेंगे, देखिए भाई, ठीक है भाई। अब जो हम यहाँ पर देखेंगे 2 मोल यूज किया है तो ये तो होगा नहीं, इन दोनों का ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन कीजिए भाई। सबसे पहले ऑक्सीडेशन मैंने इन दोनों का करा दिया, तो इन दोनों का ऑक्सीडेशन करवाने पर क्या बना भाई? ये देखिएगा, ठीक है ना। इन दोनों का ऑक्सीडेशन करने पर क्या चीज़ बनी? ये चीज़ देखिए, ये बन गया एल्डिहाइड और ये यहाँ पर क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। अब मेरा इसका ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करता हूँ तो क्या बनता है? फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा अभी मेरा? ये देखिए यहाँ पर क्या बनेगा? ये एल्डिहाइड, यहाँ पर ये एल्डिहाइड है, ठीक है ना। ओके, ये OH और ये क्या है? OMe, ठीक है ना। और मेरा क्या निकल जाएगा? फॉर्मिक एसिड। और मेरा यहाँ पर फॉर्मिक एसिड निकल जाएगा। और मेरा जो यहाँ पर क्या निकल जाएगा? मेरा यहाँ पर क्या निकल जाएगा? जनरली फॉर्मिक एसिड निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। ओके। तो देखिए हम सिलेक्टिविटी देखते हैं। सिलेक्टिविटी तो ये पहले कौन सी अल्कीन को सिलेक्ट करता है? तो अभी तक मैं आपको क्या बता रहा था? अभी तक क्या बता रहा था भाई? ये क्या करेंगे जनरली? ये क्या करते हैं भाई? MCPBA कहाँ पर इपोक्साइड रिंग बना रहा था? मोर सब्सटीट्यूटेड साइड वो इपोक्साइड रिंग की फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक है ना। मोर सब्सटीट्यूटेड साइड। लेकिन ये क्या करते हैं? ये लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन को सिलेक्ट करके वहाँ पर क्या करते हैं? वहाँ पर ये क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको। ऑर्डर लिख लीजिए। जो हमारा क्या होगा? OSO4 के साथ जो NaIO4 और मेरा जो KiO4 और जब मैं HiO4 का यूज़ करता हूँ तो ये किस पोजीशन पर, कौन सी अल्कीन पर डाइओल बना के उसका ऑक्सीडेशन करते हैं? तो लिखिएगा, ऑर्डर बनाइए भाई, ऑर्डर बनाइए। सबसे पहले ये किस चीज़ का करते हैं? मोनो सब्सटीट्यूटेड, ठीक है ना। सबसे पहले प्रायोरिटी मोनो सब्सटीट्यूटेड, फिर डाई सब्सटीट्यूटेड, उसके बाद ट्राई सब्सटीट्यूटेड, ठीक है ना। और उसके बाद टेट्रा सब्सटीट्यूटेड, ठीक है ना। उसके बाद टेट्रा सब्सटीट्यूटेड। तो सबसे पहले किसको करेंगे भाई? मोनो सब्सटीट्यूटेड, देन ये डाई सब्सटीट्यूटेड, फिर ये ट्राई सब्सटीट्यूटेड और फिर उसके बाद ये टेट्रा सब्सटीट्यूटेड अल्कीन का क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे। फिर ये क्या करेंगे भाई? टेट्रा सब्सटीट्यूटेड अल्कीन का क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन ये करवाएंगे, ठीक है ना। ये क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, भाई, ठीक है ना। ठीक है भाई, ओके, ठीक है ना। तो देख ली, टेट्रा सब्सटीट्यूटेड अल्कीन का ये क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है ना। OSO4 क्या करेंगे भाई? OSO4 NaIO4 HiO4 KiO4 इनके साथ OSO4 का यूज करता हूँ तो वो क्या करेंगे? अल्कीन देखेंगे, डाइओल बनाएंगे, फिर उसका ऑक्सीडेशन करेंगे। तो पहले कौन सी अल्कीन को सेलेक्ट करेंगे? लेस सब्सटीट्यूटेड, ठीक है ना। तो मोनो सब्सटीट्यूटेड, फिर डाई सब्सटीट्यूटेड, फिर ट्राई, फिर टेट्रा, ठीक है ना। ओके, तो इस टाइप से अल्कीन को सिलेक्ट करते हैं। ओके, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप कर लीजिए भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद एक एग्जाम्पल देखिए भाई, एग्जाम्पल कीजिए। जो एग्जाम्पल मैं करवाने जा रहा हूँ आपको उसको कीजिए भाई, उस एग्जाम्पल को कर लीजिए। ये एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? ये लिखिएगा, सभी लिखिएगा इस एग्जाम्पल को, सभी लिख लीजिए भाई, इस एग्जाम्पल को सभी लिख लीजिएगा। ये देखिएगा ध्यान से, OSI, ठीक है ना। ठीक है भाई, इसको मैंने रिएक्ट कराया किस चीज़ से? OSO4 से, और फिर उसके बाद मैंने इसको रिएक्ट करा दिया NaIO4 से, ठीक है भाई। ओके,
इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हमने क्या किया, ठीक है, ये तो हमको पता ही है, ठीक है। तो ये रिएक्शन कीजिए भाई, ये रिएक्शन कीजिए। यहाँ पर क्या होगा, ये सेलेक्ट करेगा कौन सी अल्कीन, अब अल्कीन तो यहाँ पर एक ही है, सिंगल अल्कीन है ये वाली अल्कीन, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर किस चीज़ में चेंज कर देगा। मैंने इस पूरे पार्ट को आर मान लिया भाई, इस पूरे पार्ट को मैंने आर मान लिया, क्या मान लिया, आर मान लिया, ठीक है ना। तो ये आर और ये क्या करेगा, ठीक है ना, यहाँ पर क्या करेगा, ये OH बना देगा। अब ये क्या करेगा, जनरली इसकी ऑक्सीडेशन करा देगा, किस चीज़ से, NaIO4 से, NaIO4 से ऑक्सीडेशन करा देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये किस चीज़ में कन्वर्ट होगा भाई, फॉर्मल्डिहाइड, और ये एल्डिहाइड। तो देखिए भाई, ये किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में, और ये फॉर्मल्डिहाइड में, ठीक है ना, ये फॉर्मल्डिहाइड में। तो ये चीज़ बन गई यहाँ पर। ओके, तो और आपको क्या करना है यहाँ पर, और कुछ नहीं करना ज़्यादा। ठीक है भाई, अब जो है आपको यहाँ पर क्या चीज़ चेक करनी है वो देखिएगा। अब आपको यहाँ पर जो क्या चीज़ देखनी है भाई वो देखिएगा आप ध्यान से, वो चीज़ आप ध्यान से देख लीजिए। वो क्या है भाई, वो क्या है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हमारे पास अल्काइन है, ये हमारे पास क्या है भाई, अल्काइन है, ठीक है ना। ये हमारे पास एक अल्काइन है और इस अल्काइन को मैंने किस चीज़ से रिएक्ट कराया, OSO4 NaIO4, OSO4 और NaIO4 से रिएक्ट करा दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, OSO4 और ये किसकी प्रेजेंस में कराया भाई, एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट रुकिएगा। OSO4 ये किसकी प्रेजेंस में कराया, पिरिडीन, ये पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है, ठीक है ना। ये रिएक्शन जो मैंने कराई पिरिडीन की प्रेजेंस में हुई है। और आगे अब एक रिएक्शन आएगी जो कि पिरिडीन की प्रेजेंस में होगी, कौन सी, लेड टेट्रा एसीटेट की, लेड टेट्रा एसीटेट की रिएक्शन, वो देखिएगा आप, वो रिएक्शन देखिएगा। उस रिएक्शन को तो हम क्या करेंगे, उस रिएक्शन को हम किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, पिरिडीन की प्रेजेंस में कराएंगे। अगर पिरिडीन की प्रेजेंस में नहीं कराई तो वहाँ पर साइक्लाइजेशन होता है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होकर यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगी, ये देखिए भाई, यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, डाइयोल बन जाएगा। ये डाइयोल बन गया। अब इस डाइयोल का हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करा देते हैं। तो ऑक्सीडेशन होने के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, किस चीज़ से ऑक्सीडेशन करा दिया, NaIO4 से, NaIO4। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या बन जाएगा भाई, ये यहाँ पर क्या, डाइकेटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये डाइकेटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना, ये डाइकेटोन बन गया हमारे पास, ठीक है ना। ओके, तो ये कर लीजिए आप। ओके, तो आप इस चीज़ को कर लीजिए, ठीक है ना। जब मैंने क्या किया, यहाँ ये क्या है भाई, ये जनरली क्या है, जॉनसन ल्यूमिक्स ऑक्सीडेशन, जॉनसन ल्यूमिक्स ऑक्सीडेशन। ये भाई HSSC में भी आया था ये क्वेश्चन, एक बार HSSC में भी आया था कि जॉनसन ल्यूमिक्स ऑक्सीडेशन में हम कौन से रिएजेंट का यूज़ करते हैं। तो लिख लीजिएगा, यहाँ पर हम OSO4 के साथ NaIO4, KiO4, HiO4 इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीडेशन करवाता है जनरली, ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन कराता है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता हूँ तो एसिड बनता है, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करता हूँ तो अल्कोहल बनता है, और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता हूँ तो मेरे पास एल्डिहाइड बनता है। ये चीज़ आप कर लीजिएगा, ये चीज़ आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। ओके, अब जो मेरा नेक्स्ट है वो क्या है, लेड टेट्रा एसीटेट। नेक्स्ट क्या है भाई, मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, लेड टेट्रा एसीटेट। क्या है भाई, मेरा जो नेक्स्ट है वो क्या है, लेड टेट्रा एसीटेट, जिसको हम क्या करते हैं, LTA लिखता हूँ, जिसको मैं जनरली क्या लिखता हूँ, LTA मीन्स लेड टेट्रा एसीटेट, लेड टेट्रा एसीटेट, ठीक है ना। तो ये लेड टेट्रा एसीटेट पे जनरली क्या होगा, ठीक है ना। तो अब आपको यही चीज़ बतानी है मुझे, अब आपको यही चीज़ मुझे बतानी है कि ये जो लेड टेट्रा एसीटेट होता है ये जनरली क्या होता है और ये क्या करता है। तो देखिए भाई, ये होता है हमारे पास लेड टेट्रा एसीटेट, लेड और लेड के साथ 4AC लगा दीजिए, 4OAC मतलब लेड टेट्रा एसीटेट, लेड टेट्रा एसीटेट, लेड टेट्रा एसीटेट। तो ये जनरली क्या करता है, लेड टेट्रा एसीटेट जनरली क्या करता है, ये भी सिस डाइयोल की फॉर्मेशन कराता है, ये भी हमारे पास सिस डाइयोल की फॉर्मेशन कराता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, सिस डाइयोल की फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम क्या चीज़ देखते हैं भाई, ये जनरली सिस डाइयोल हो गया, ट्रांस डाइयोल हो गया, सिस डाइयोल हो गया, जो हमारा ट्रांस डाइयोल है उसका ये जनरली क्या कर देता है। हम यहाँ पर क्या करते हैं इससे, देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट रुकिएगा गाइस। ठीक है ना। तो लेड टेट्रा एसीटेट जनरली क्या करता है, देखिएगा। सो लेट एक मिनट रुकिए, मैंने पीछे आपको क्या बताया था, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड NaIO4 KiO4 जॉनसन ल्यूमिक्स ऑक्सीडेशन। तो जॉनसन ल्यूमिक्स ऑक्सीडेशन में मैंने आपको क्या बताया था, एल्डिहाइड प्लस कीटोन बनाता है वो,
वो क्या करता है, एल्डिहाइड प्लस कीटोन बनाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ठीक था, एल्डिहाइड भी बना देता, कीटोन भी बना देता, फॉर्मल्डिहाइड भी बना देता है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है ग्रुप पे। लेकिन इसमें देखिए ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन इसमें देखिएगा आप, यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं लेड टेट्राएसीटेट का यूज करूँ, ठीक है ना, लेड टेट्राएसीटेट का यूज करूँ, ठीक है ना, यहाँ पर अल्कीन वगैरह नहीं होगा, यहाँ पर अल्कोहल होगा, अल्कोहल। सुन लीजिए यहाँ पर क्या होगा, अल्कोहल होगा हमारे पास, ठीक है ना। तो मैं अगर लेड टेट्राएसीटेट का यूज करूँ इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन, इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन, और मैं अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराऊँ, तो अल्कोहल जो कन्वर्ट होगा वो किस चीज़ में होगा, एल्डिहाइड प्लस कीटोन में। तो एल्डिहाइड प्लस कीटोन मेरे पास प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर। अगर मैं लेड टेट्राएसीटेट की रिएक्शन करा दूं अल्कोहल से इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन, तो मेरे पास एल्डिहाइड प्लस कीटोन बनता है, एल्डिहाइड प्लस मेरे पास कीटोन बन के आता है। और वो किस टाइप से बनता है वो चीज़ हम बताएंगे आपको, वो हम आपको सब कुछ बताएंगे कि ये आखिरकार किस टाइप से बनता है, ठीक है ना। एल्डिहाइड प्लस कीटोन ये किस टाइप से बनता है, ठीक है ना। तो अब मैंने आपको प्रोपर गाइलिक अल्कोहल की रिएक्शन कराई थी एक बार मैंने आपको प्रोपर गाइलिक अल्कोहल की, और वो किस चीज़ में थी भाई, वो प्रोपर गाइलिक अल्कोहल वो मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को प्रोपर गाइलिक अल्कोहल के साथ, मतलब अल्काइन अल्किन सिंपल थे उनको रिडक्शन नहीं कर रहा था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोपर गाइलिक अल्कोहल को कर रहा था। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, अल्कीन के साथ एक प्रकार से प्रोपर गाइलिक अल्कोहल टाइप से ही होगा, ठीक है ना, प्रोपर गाइलिक अल्कोहल टाइप से। उसके साथ क्या करेगा, उसके साथ हमारा लेड टेट्राएसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन रिएक्शन करेगा और एल्डिहाइड प्लस कीटोन बनाएगा। तो ये यूज होता है लेड टेट्राएसीटेट का। लेड टेट्राएसीटेट इस अल्कीन के साथ एक प्रकार से अलाइलिक अल्कोहल मान लीजिए आप, क्या अलाइलिक अल्कोहल, और उस अलाइलिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके वो क्या करता है, वो जनरली कन्वर्ट करता है उसमें एल्डिहाइड प्लस कीटोन में। वो क्या होगा, वो किस टाइप से होगा, वो हम बताएंगे आपको। एक मिनट टाइम देख लेते हैं भाई, टाइम हो चुका है। हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेड टेट्राएसीटेट का कंप्लीट कराते हैं कि ये सिस डाइयोल, ट्रांस डाइयोल, जो भी सिस डाइयोल बनेगा, जो ट्रांस डाइयोल बनेगा, या सिस कीटोन है या एंटी कीटोन है, या एक साइड मतलब कि अमाइन है, एक साइड अल्कोहल है, ठीक है ना। ये सभी चीज़ों को मतलब ये क्या करता है, ये उसको एल्डिहाइड प्लस कीटोन में कन्वर्ट करता है। लेकिन किस टाइप से करता है ये चीज़ हम आपको बताएंगे, किस टाइप से करता है, ठीक है। ये नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। इसके बाद आपका एक 8 लेक्चर बचा है, एक 9th बचा है, और उसके बाद हमारा मतलब ये एक जो कॉपी है रिएजेंट केमिस्ट्री की वो फिनिश हो जाएगी, और नेक्स्ट जो कॉपी है रिएजेंट केमिस्ट्री की वो स्टार्ट होगी, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं, अभी मजाक नहीं, रिएजेंट केमिस्ट्री बड़ी बहुत है, रिएजेंट्स बहुत हैं। तो रिएजेंट्स करोगे तो आपके इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होंगे, बहुत कुछ है भाई अभी, ठीक है ना। तो अभी वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। रिएजेंट केमिस्ट्री ऐसे बच्चों का काम है, मजाक नहीं है, ठीक है। रिएजेंट केमिस्ट्री में रिएजेंट्स के यूज याद करने होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में होते हैं, ओके बाय।